Hello everyone, welcome in this session of English teaching। अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के लिए यूपी बोर्ड क्लास 11th की पोम द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज़, जिसे अमेरिकन पोएट वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा है। इसको पढ़ेंगे। वर्षा जो कि एक शाश्वत है, अनंत है और अनंत रोल भूमिका निभाती है पालन पोषण करने, प्यास बुझाने और पृथ्वी के विभिन्न तत्वों को पवित्र करने की जो उसकी भूमिका है उसको बखूबी निभाती है। इसी पर कवि ने वॉइस ऑफ द रेन लिखा है। कवि ने वर्षा से बातचीत की थी। उसने वर्षा से, गिरती बूंदों से जो बातचीत की थी वही ये पोम है। एंड हु आर्ट द सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग रेन। एंड हु आर्ट दाउ, और तू कौन है। आर्ट मीन्स आर, हु मीन्स कौन, दाउ मीन्स यू। तू कौन है, हु आर यू। सेड आई, मैंने कहा, अर्थात कवि ने कहा। किससे? टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, कोमल गिरती हुई वर्षा की बौछार से कवि ने कहा कि तू कौन है। विच स्ट्रेंज टू टेल, तो कहा जो कि कहना बड़ा विचित्र है, अजीब है। गिव मी एन आंसर, मुझे उत्तर दिया। वर्षा ने उत्तर दिया। बहुत ही विचित्र बात है, बहुत ही अजीब बात है। टू टेल, उत्तर दिया। ये कहना, जो उत्तर दिया उसको कहना बहुत ही अजीब है। एज हेयर ट्रांसलेटेड, जैसा कि यहाँ उसका अनुवाद दिया है, यानी वर्षा ने जो कहा उसका अनुवाद यहाँ दिया गया है। क्या कहा? आई एम द पोम ऑफ अर्थ, मैं भूमि की, पृथ्वी की कविता हूँ। अर्थ मीन्स पृथ्वी, भूमि। मैं पृथ्वी की कविता हूँ, भूमि की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज़ ने कहा। वर्षा की आवाज़ ने कहा कि मैं भूमि की कविता हूँ। तो कहा, इटर्नल आई राइज इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। इटर्नल मीन्स शाश्वत, इम्पाल्पेबल मीन्स ऐसी चीज जिसको स्पर्श न किया जा सके। लैंड भूमि, बॉटमलेस सी अगाध सागर, अपार सागर। तो कहा मैं अगाध अपार जिसकी तली न हो, भूमि और सागर से उत्पन्न होती, राइज उत्पन्न होती। अपवर्ड टू हेवन, अपवर्ड मीन्स की ओर, हेवन मीन्स आकाश।
तो मैं आकाश की ओर जाती हूं। Hence, visually formed altogether changed and yet the same. Visually formed made in an indefinite way. Visually formed made in an indefinite way. तो मेरी रचना का कोई निश्चित रूप नहीं है। Hence, visually formed altogether. Altogether completely, पूरी तरह से changed, बदल जाती। मेरी रचना का कोई निश्चित रूप नहीं है। Visually formed, मेरी रचना का कोई निश्चित रूप नहीं है। Altogether changed, completely changed, पूरी तरह से बदल जाती हूँ। And yet the same, और फिर भी वैसी ही रहती हूँ, वैसी की वैसी ही रहती हूँ। I descend, descend means नीचे उतरना। To लावे, लावे मीन्स नहाने धोने इत्यादि के लिए। तो कहा मैं नीचे उतरती हूँ, काहे के लिए? नहाने धोने के लिए, नहलाने धुलाने के लिए। द ड्राफ्ट्स, ड्राफ्ट्स मीन्स सूखी जगह, सूखी जगह को नहलाने के लिए। आटमीज, छोटे छोटे कणों को नहलाने के लिए। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब मीन्स सॉइल ऑफ द अर्थ, भूमि की परत। तो कहा कि आई डिसेंड, मैं उतर जाती हूँ। किस लिए उतर जाती है वर्षा? टू लावे, नहलाने धुलाने के लिए। किनको नहलाने धुलाने के लिए? द ड्राफ्ट्स, सूखी जगह को। आटमीज, छोटे छोटे कणों को। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और भूमि की परत को। तो मैं भूमि की परत, मिट्टी के छोटे छोटे कणों और सूखी स्थितियों को नहलाने के लिए आकाश से पृथ्वी पर बरसती। And all that in them without me were seeds only, और उनमें वे पूरे के पूरे जो मेरी अनुपस्थिति में केवल बीज थे, जिनका जन्म नहीं हुआ था, लैटेंट अनबॉर्न, जिनका जन्म नहीं हुआ था। एंड फॉरएवर, और अनंत काल तक। बाय डे एंड नाइट, दिन रात, अनंत काल तक, दिन रात। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं अपने स्रोत को वापस जीवन देती। आई गिव बैक, बैक मीन्स वापस, लाइफ मीन्स जीवन। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। ओन मीन्स अपनी, ओरिजिन मीन्स उत्पत्ति। तो मैं अपने स्रोत को वापस जीवन देती। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, और प्योर मीन्स पवित्र, और उनको पवित्र करती हूँ। एंड ब्यूटीफाई इट, और सुंदर बनाती हूँ। पवित्र करती हूँ और सुंदर बनाती हूँ। फॉर सॉन्ग, क्योंकि गीत, फॉर मीन्स बिकॉज, क्योंकि, सॉन्ग मीन्स गीत, क्योंकि गीत इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, इशूइंग फ्रॉम मीन्स से बाहर आना, जो अपने जन्म स्थान से निकलता है। क्योंकि गीत जो अपने जन्म स्थान से निकलता है। आफ्टर फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट मीन्स अचीवमेंट, उपलब्धि। तो क्योंकि गीत जो
अपने जन्म स्थान से निकलता है, उपलब्धि करने के बाद क्या करता है? वांडरिंग, घूमता हुआ। रैग्ड और अनरैग्ड, चाहे किसी ने उसको सुना हो या न सुना हो। रैग्ड और अनरैग्ड, सुना हो या न सुना हो। ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, ड्यूली मीन्स एज माइट बी एक्सपेक्टेड, जैसी आशा की जाती है। तो किसी ने चाहे उसको सुना हो या न सुना हो, जैसी कि उससे आशा की जाती है, ड्यूली विथ लव रिटर्न। ड्यूली मीन्स जैसी कि आशा की जाती है, विथ लव रिटर्न प्रेम सहित लौट आता है। ये था आपकी पोम द वॉइस ऑफ द रेन का हिंदी अनुवाद। उम्मीद करता हूँ कि ये पोम समझने में आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।